का बर्थडे है तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, तो पूरा ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी ठीक हैं। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं हम। और मैं जा रही हूँ आज कढ़ी बनाने, तो उसकी हो रही है तैयारी। ये मैंने बेसन फेंट के रखा है ये कढ़ी में डालने के लिए, और ये मैं बनाने लगी कढ़ी, क्योंकि 6 बजे से मैंने तैयारी कर रखी थी। और हमारे आरू जो कि रुकी नहीं रहते, बिल्कुल भी लेट नहीं रहते, ना ही सो रहते, किसी के पास जा भी नहीं रहते, खेल भी नहीं रहते, मतलब कुछ भी नहीं करना था आरू को, ना ही दूध पीना था, ना ही खेलना था। तो फिर मुझे लेकर गोदी में ही पकौड़ी बनानी पड़ी, क्योंकि 8 बज गया था और काफ़ी लेट धीरे धीरे हो ही रहा था। तो मुझे आरू को गोदी में लिए लिए ही मुझे खाना बनाना पड़ा। फिर मैंने आरू को गोदी में ले लिया, गोदी में लेके ही फिर मैंने सारी पकौड़ी तल ली। और फिर ये है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि ये मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है शाम के टाइम का, वही 5:30 बजे का है ये, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। अचानक से मतलब बादल हो गए और आंधी तूफान होने लगा। कितनी तेज़ देख ही सकते हो, कितनी तेज़ बादल उठा हुआ है, और आंधी भी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही थी। लेकिन बारिश हुई, लेकिन जितना बादल था उतनी बारिश नहीं हुई। और ये आरू हमारे देखो लेटे हैं और रो रहे हैं। ये बहुत शैतान हो गया है, बहुत। अब नीचे तो ये मतलब लेटना ही नहीं चाहता है, ज़रा भी लेटना नहीं चाहता। इसको हमेशा ही गोदी चाहिए रहती है, 1 मिनट के लिए नीचे लेटना नहीं होता इसे, क्योंकि नीचे लेटने में जाने ये देखो कैसे रो रहा है मुँह फाड़ के। और ये देखो बारिश होने लगी थी, फिर आंधी हवा सब चली गई थी, फिर होने लगी बारिश। तो बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी सी बारिश हुई, और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, आंधी चल रही थी बहुत तेज़। देखिए हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। जितना बादल था उतनी बारिश नहीं हुई। ये था कि मौसम ठंडा हो गया था, जो गर्मी हो रही थी वो उतनी गर्मी नहीं रह गई थी। ये 21 तारीख का ब्लॉग है हमारा। तो आपके यहाँ हुई बारिश या नहीं हुई? तो ये और ये सीरियांस हो रहे थे तैयार, और ये चीख चिल्ला रहा था, तो हमारा आरू रोने लगा। वो बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम छोटे बच्चे वैसे भी नहीं रुकते हैं। तो वो चीख रहा चिल्ला रहा था, तो इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हो रहा था। और श्रेयांश का है आज बर्थडे, तो श्रेयांश हो रहे थे तैयार, और बर्थडे मनाया गया हमारे घर पे श्रेयांश का। ये आया श्रेयांश का केक, मैं गई थी केक लेने के लिए श्रेयांश का, तो मैं लेके आई श्रेयांश का केक। और ये साक्षी हमारे साथ में लगी हुई है, और ये बर्थडे बॉय आ चुका है। ये कैंडल्स वगैरह, मेरे हाथ में ना केक लग गया था, हम दोनों ही खोल रहे थे, और उसने एकदम से डिब्बा हिला दिया, तो मेरे हाथ में लग गया केक। फिर हमने लगाई कैंडल, क्योंकि श्रेयांश हो चुका है 4 साल का पूरा, और अब पड़ गया है 5वीं साल में श्रेयांश, तो इसीलिए फिर हमने तैयारी की। हमने श्रेयांश को रोचना किया, जो कि तिलक हमारे यहाँ लगाया जाता है, मतलब मौली से लगाई, फिर चावल लगा दिए थोड़े से। इसी तरीके से हमारे यहाँ तो ऐसे ही बर्थडे मनाते हैं। और आपके यहाँ कैसे करते हैं, तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना। और आप कहाँ से ब्लॉग हमारा देख रहे हैं, ये आप अपनी डिस्ट्रिक्ट ज़रूर डालिएगा हमारे कमेंट में, तो हमें भी तो पता चले कि हमारा ब्लॉग कहाँ कहाँ देखा जाता है। और ये मैं जा रही थी केक कटिंग कराने, तुमने बोला कि केक कटिंग करवा दो, तो मैंने करवाई केक कटिंग, क्योंकि मैं हूँ बुआ। और ये है श्रेयांश, तो श्रेयांश का केक कट चुका था, हमने कटिंग करवा दिया था केक। फिर साक्षी आई, फिर साक्षी ने केक खिलाया, और उसके मुंह पे मैंने ही स्टार्टिंग की थी मुंह पे लगाने की। फिर साक्षी ने केक लगाया उसके मुंह पे और खिलाया, फिर मैं लेके आई गिफ्ट। और ये है देखो केक कितना सुंदर सा,
मेरे साथ गया था श्रेयांश लेने और ये श्रेयांश को हमने दिया था गिफ्ट। तो वो श्रेयांश गिफ्ट खोला, उसको गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दी थी। ये ना बच्चों को गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दी, उसी तरीके से उसका मन केक में नहीं लग रहा था। उसे कहा जा रहा था केक खिलाने के लिए, तो केक नहीं खिला रहा था किसी को, क्योंकि उसको अपने गिफ्ट खोलने की जल्दी थी। और ये निकला है श्रेयांश की ड्राइंग बुक है इसमें, क्योंकि श्रेयांश स्कूल जाने लगा है। बोलो मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है। और बोलो श्रेयांश, बोलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर, खाना है, केक खा लो। हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, इधर केक निकल गया है। लगे तो शेयर, जिसे जिसे केक खाने आ जाए, श्रेयांश खाने जा रहे, देखो फूल निकाल के बाद भाई एक फूल तो मुझे भी चाहिए थे फूल, तो श्रेयांश को दिए आके सारे फूल तो मैं भी निकाल लूंगी के भाई, ये गलत है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एक दे दो कीजिएगा। मुझे। अगर नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो कि नया ब्लॉग आएगा। जल्दी